हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सराज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एसिड के बारे में पढ़ चुके थे। एसिड में हम लोग पढ़ चुके थे एसिड क्या होता है, आर्हेनियस के अनुसार एसिड, ठीक है ना। फिर उसका प्रॉपर्टीज पढ़े, उसका सोर्स पढ़े, कहाँ से होता है, क्या एसिड का टाइप पढ़े, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी भस्म, इसे क्या बोलते हैं, भस्म, ठीक ना। तो बेस होता क्या है बेसिकली, तो इसे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 को जरूर देखें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेस यानी भस्म के बारे में। तो भस्म पहले होता क्या, तो पहले बेस होता क्या, बेसेज आर सब्सटेंसेस हुज aqueous solution are bitter in taste, ठीक ना। क्या होता है, बेसेस आर सब्सटेंसेस हुज aqueous solution, ठीक ना। जो बेस जो होता है उसका aqueous solution जो होता है वो क्या होता है, बीटर होता है। टेस्ट में कैसा होता है, बीटर, बीटर मतलब कड़वा, ठीक ना। पीछे भी बता चुके हैं कि इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कैसा होता है, कड़वा होता है। किसका किसका होता है, यानी बेस का। यानी भस्म क्या है, वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक ना। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, ठीक ना, बीटर। क्या समझ पाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने उसमें भी बताया था कि आर्हेनियस ने मतलब क्या किया था, इसको डिफाइन किया था। आर्हेनियस ने अपने अनुसार इसको क्या किया, बेस को डिफाइन किया, यानी बेस इसको, भस्म को। तो उसने क्या बताया आर्हेनियस के अनुसार, ए बेस इज सब्सटेंसेस, ए बेस इज सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी क्या बताया, ए बेस इज सब्सटेंसेस दैट dissolve in water to give hydroxide ions। यानी क्या बताया कि बेस ऐसा सब्सटेंसेस है, ठीक ना, क्या करता है, जो डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व होकर घुल के क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक ना। यानी कि बेस क्या है, ए बेस इज सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी OH नेगेटिव आयंस, ठीक ना। यानी कि ये वाटर में घुलकर कौन, बेस यानी क्षार जो होता है वाटर में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, ठीक ना। लगभग जितने भी मतलब क्या है बेस होता है वो क्या करता है, वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। यानी भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, वाटर में घुलकर ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। यहाँ भी क्या बना रहा है, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर क्या बना रहा है, कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि लगभग जो आर्हेनियस ने कहा था, क्या क्या था कि जितने भी बेस होते हैं वो सभी वाटर में डिजोल्व होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, ठीक ना। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। क्या आप लोग समझ पाए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लगभग जो बेस में है, यानी कि भस्म जो होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंस होगा, ठीक ना। उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंस होगा, तभी तो हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, ठीक ना। ये आर्हेनियस का कहना था, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि भस्मों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, तो ये भस्मों के गुण। तो आज हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, भस्मों के गुण। पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग किसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, यानी भस्मों के गुण। द बेसेज हैव बिटर टेस्ट, यानी बेसेज जो होता है, भस्म जो होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा, बता चुके हैं ना। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, मतलब बहुत तीखा होता है, बस खाने के बाद क्या ऐसा है, मुंह का स्वाद ही चेंज कर देगा, ठीक ना। ये यानी ये कड़वा होता है, ठीक ना। कौन, बेस। उसका बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू,
यानी बेस क्या करता है, लाल लिटमस को क्या करता है, रेड लिटमस को किस में बदल देता है, ब्लू में। उसमें क्या बताया था, एक ट्रिक भी बताए थे, अनिल यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। तो ये उसका जस्ट अपोजिट ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। यानी कि सीधा ध्यान रखना, वो अनिल में क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, तो उसका अपोजिट यानी भस्म जो क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देता है। क्या समझ पा रहे हैं, ठीक ना। अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर जाके पार्ट 1 देख लें, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ यानी कि एसिड का जो सोर्स है उसका ट्रिक भी बताया है कि कैसे याद किया जाता है, ठीक ना। उसका एक अलग से वीडियो भी डाल दिए हैं, ठीक ना, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस जो होता है उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, यानी अम्ल जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसके बाद क्या है, बेस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेस सॉल्यूशन जो होता है क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, तो बताया था क्योंकि ये बेस जो होता है वो क्या करता है, यानी वाटर में डिजोल्व होके आयंस में ये बदल जाता है, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि बेस में का जो सॉल्यूशन है आयंस प्रेजेंस होता है इसमें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है, यानी जिसमें आयंस होगा वही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक ना। आयंस नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद वेसेज रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये तो पीछे बता दिया, आर्हेनियस ने कहा था। इसका जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वेसेज रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये हाइड्रोक्साइड मतलब जो भस्म होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। कब, वो वाटर में घुलकर, या तो ये इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इसका भस्म का जो पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है, मोर देन 7 पीएच इज बेसेज और मोर देन 7, यानी कि पीएच वैल्यू जो होता है किसका, बेसेज का, ठीक ना, वो 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक ना। इसे आगे भी बताएंगे, शायद एसिड में नहीं बताया है। एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। जब हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान जाएंगे, ठीक ना। एसिड जो होता है, एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। यानी पीएच वैल्यू जो एसिड का होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक ना। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, आपको पीएच वैल्यू दे देगा, एसिड्स का क्या होता है, तो ऐसे ऑप्शन देगा, तो क्या करना, एसिड का क्या होता है, 7 से कम होता है, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, ठीक ना। सोपी टू टच, यानी कि बेस जो होता है सोपी टू टच, यानी इसे छूने पर साबुन की तरह लगता है। इसे छूने पर कैसा लगता है, साबुन की तरह लगता है। किसे, बेसेज को। बेसेज के जो सॉल्यूशन होता है उसे छूने पर कैसा लगता है, साबुनी की तरह लगता है। साबुन जैसा छूने में लगता है वैसा ही ये लगता है, कौन, बेसेज, ठीक ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेसेज का जिसे हम लोग अब क्या किए, पढ़ चुके हैं। तो बेसेज जो होता है, जिस तरह एसिड का प्रॉपर्टीज 5 तो पढ़े हैं, इसी तरह बेसिस का भी प्रॉपर्टी पढ़े। 6 प्रॉपर्टीज में एसिड में लिख सकते हैं, तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, ऐसे भी लिख सकते थे। पीएच वैल्यूज जो होता है एसिड्स का वो क्या होता है, 7 से कम होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप ऑफ, क्या बढ़ते हैं, टाइप ऑफ बेसिस, यानी कि भस्मों के कितने टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं क्या चीज पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बेसिस यानी भस्मों के प्रकार। तो बेसिस यानी भस्म जो होता है, बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी बेस को कितने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, यानी भस्म को 2 प्रकार से विभाजित किया गया। एक पहला क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक ना, जो जल में घुलता है, ठीक ना, वाटर इनसोल्यूबल जो जल में नहीं घुलता है, ठीक ना। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया भस्म का प्रकार, यानी कि जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब समझ रहे हैं ना, जो घुल जाता है आसानी से, ठीक ना, उसे वाटर सॉल्यूबल भी बोलते हैं, ठीक ना। और एक हुआ वाटर इनसोल्यूबल, मतलब जो वाटर में
जल में नहीं घुलता है। ठीक ना, तो आइए और आगे पढ़ते हैं। द हाइड्रोक्साइड, ठीक है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर soluble in water. These are also known as alkali. ठीक ना, ये क्या कहलाता है, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड जो होता है एल्कली, एल्कली मतलब होता है क्षारीय, और इसे बोलते हैं क्षारीय अर्थ मेटल्स यानी मृदा धातु। ठीक ना, आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु होता है, ये क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक ना, इसलिए जो एल्कली जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है। हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली इज स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होगा, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एल्कली होता पहले क्या है, एक शब्द उत्पन्न हुआ एल्कली, एल्कली, एल्कली क्या होता है, यानी एल्कली को हम लोग क्षार बोलते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूब इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज, यानी भस्म जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, उसे हम लोग एल्कलीज कहते हैं। तो कौन कौन घुलनशील होता है, तो एल्कली, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स क्या होता है, उसका कुछ नाम जान लेते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ठीक ना, उसमें 7 पीरियड और ऐसा रहता होगा पीरियोडिक टेबल। आप लोग देखे होंगे घर में, अगर किसी के पास पीरियोडिक टेबल होगा तो ऐसा रहता होगा। इधर कितना 7 पीरियड रहता है, ठीक ना, 7 क्या रहता है, पीरियड रहता है। इसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ऐसे 7 पीरियड रहता है। और 18 जो रहता है ये वर्टिकली रहता है, 18 तो जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक ना, इसमें जो फर्स्ट वर्ग में दिख रहा है, ठीक ना, फर्स्ट वर्ग में जो दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एल्कलीज मेटल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षारीय धातु। एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। उसमें कौन कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन ये मेटल नहीं है, ठीक ना, ये नॉन मेटल है। ये 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन इसका जो गुण होता है वो मेटल्स के मतलब गुण से मिलता है, ठीक ना, इसलिए इसे हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग में ही रखा गया है। ठीक ना, तो इसमें पहला कौन होता है, लिथियम, सोडियम, ठीक ना, पोटेशियम, ठीक ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो होता है, ये सब जहाँ यहाँ से दिख रहा है जितना, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब क्या होता है, एल्कली मेटल्स होता है। ठीक ना, इसके जो हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक ना, एल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है, जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। ठीक ना, याद रखने का ट्रिक, इसको हम ट्रिक बता देते हैं, याद कैसे रखिएगा कि ये कौन मतलब कौन कौन सा यानी एल्कली मेटल्स है। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका क्या नाम रखेंगे, याद रख लीजिएगा, हेलिना, ठीक ना, हेलिना करो रब से फरियाद। ठीक है ना, एक बार 2-3 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। हेलिना करो रब से फरियाद। फर्स्ट एल्कली मेटल में कौन कौन सा आता है, हेलिना, है मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेरा क्या होगा, मेटल्स नहीं होगा तो ये कट जाएगा। उसके बाद लिथियम, ना सोडियम, हेलिना करो यानी कैसे, पोटेशियम, आरबी से रुबिडियम, सीएच से सीजियम और फ्रांसियम, ये सब क्या होगा, एल्कली मेटल्स होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एल्कली मेटल्स। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, किन्हीं 2 एल्कली मेटल्स, ठीक ना, का नाम लिखें। तो आप लोग एल्कली मेटल्स को नाम कैसे लिखिएगा, तो इसमें जो दिख रहा है कोई भी 2 मेटल्स का नाम लिख देंगे तो वो एल्कली मेटल्स हो जाएगा। ठीक ना, एल्कली मेटल्स मतलब समझ गए, एल्कली मेटल्स क्या होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट, ठीक ना, जो फर्स्ट वर्ग में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं।
ठीक ना। तो उसमें कौन कौन सा याद कैसे रखेंगे, हेलिना क्लोरब से फिर याद, यानी लिथियम, हाइड्रोजन से तो नहीं होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या हो जाएगा, एल्कली मेटल्स। जी सेकेंड जो वर्ग दिख रहा है, ठीक ना, सेकेंड वर्ग जो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, एल्कलिनी, एल्केलाइन, ठीक ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किन्हीं दो क्षारीय मृदा धातु के नाम लिखे, यानी एल्कलीन मेटल, अर्थ मेटल्स, ठीक ना। तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एस्टोनियम और बेरियम और रेडियम, ये सभी जो आता है वो क्या आता है, यानी एल्कलीन अर्थ मेटल्स आता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, एल्कलीन अर्थ मेटल्स होता है, यानी क्षारीय मृदा धातु। ये सभी भी, इन सभी के हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं, यानी कि वाटर में डिजोल्व होते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक ना, वाटर में क्या होते हैं, ये घुलते हैं, ठीक ना। तो इन सबों को आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना। तो ये सभी जो मेटल्स होते हैं, इन सभी जो मेटल्स का जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यानी कि वो सभी मतलब क्या होते हैं, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज एल्कली, यानी इसे क्षार भी बोला जाता है, ठीक ना। और ये सभी क्षार जो होते हैं, क्षार जितने भी होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, यानी कभी कभी आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिस है, उसको चार ऑप्शन आपको दिखा देगा, ये तो कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, ठीक ना, यानी कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, यानी कि देखना होगा कि कौन एल्कली मेटल है और कौन एल्कलीन अर्थ मेटल्स है, तो उसके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, उसके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है, ये सब अब तो आप लोग को बता देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, यानी कि एल्कलीज हैं, ठीक ना। ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, ठीक ना, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, प्रबल क्षारीय भी बोला जाता है, यानी प्रबल भस्म भी बोला जाता है, ठीक ना। आज इतना ही रखते हैं, ठीक ना, थैंक यू।